हरिद्वार बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। हरिद्वार यूपी के गाजियाबाद में 5 मुस्लिम हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे। सभी ने अपने आप को एक्स मुस्लिम बताया। सबसे खास कांवड़ लेने आए सलीम वास्तिक के साथ कई मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी, लेकिन रोड धर्मशाला समिति के सदस्य ने आपत्ति जता दी और हंगामा कर दिया, जिसके बाद सभी लोग रोड धर्मशाला से निकलकर दूसरे तीर्थ आश्रम में चले गए। हवन यज्ञ और कांवड़ यात्रा करने का उद्देश्य विश्व शांति और देश के अमन चैन की कामना है। अब दावा है कि आगामी 7 जुलाई को हरिद्वार से गंगा जल भरकर सभी लोग गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे और वहां दासना पीठ में जलाभिषेक किया जाएगा। अखंड शिव यज्ञ चल ही रहा था कि हरिद्वार में गैर हिंदुओं द्वारा हवन यज्ञ की सूचना पर खुफिया एजेंसियां और पुलिस अलर्ट हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करने की अपील की है। हालांकि रोड धर्मशाला में ही आगामी 6 अगस्त तक हवन यज्ञ चलना था, लेकिन आज ही धर्मशाला समिति ने आपत्ति जता दी। इसके बाद सभी लोग धर्मशाला से निकल गए। अब 6 जुलाई तक अन्य दूसरे आश्रम में हवन यज्ञ चलेगा और 7 जुलाई को सभी लोग अपने साथ गंगा जल भरकर हरिद्वार से रवाना होंगे और गाजियाबाद की दासना पीठ में भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। अनीशा बानो ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया था। वो मूल रूप से राजस्थान की रहने वाली हैं और उनके हस्बैंड ने उन्हें तलाक 2024 में देकर छोड़ दिया था, तो बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता। सलीम वास्तिक ने बताया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से हवन यज्ञ कर रहे थे। एक्स मुस्लिम को समर्थन देने के लिए वो हरिद्वार में हवन यज्ञ और कांवड़ यात्रा करने आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन और आश्रम समिति उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब वो दूसरे आश्रम में हवन यज्ञ करेंगे, हर की पैड़ी से गंगा जल भरेंगे और दासना पीठ गाजियाबाद में जलाभिषेक करेंगे। सलीम अहमद नाम है, प्रचलित नाम सलीम वास्तिक है। मैं तो पूजा, मुझे पता ही नहीं पूजा में क्या होता है क्या नहीं। वो बेचारे उन्होंने फूल दे रखे थे हमारे हाथ में, सुहा देते थे, हम फेंक देते थे, हमें नहीं पता क्या कर रहे थे। हम तो उनको आदर दे रहे थे, अपने आदर से उन्होंने जो नहीं डाला है, जहां हमने कार्यक्रम किया उस कमेटी का आपसी मतभेद, तो उनका कहना ये था आपने सचिव को बताया, अध्यक्ष को नहीं बताया, अध्यक्ष बड़ा होता है, तो वैधान किसी का नहीं है। यह अखंड शिव यज्ञ है। आज श्रावण मास के पहले दिन गुरु पूर्णिमा के दिवस पर एक्स मुस्लिम अनीशा बानो जी ने शुरू किया है और इसलिए अखंड शिव यज्ञ शुरू उन्होंने किया है कि दुनिया में शांति रहे, अमन रहे, चैन रहे, प्रेम रहे, सौहार्द रहे और पूरी दुनिया में भारत विश्व गुरु बनकर के उभरे। ऐसी उन्होंने माँ गंगा के पतित पावनी नगरी हरिद्वार, महादेव की नगरी हरिद्वार में श्रावण मास के पहले दिन गुरु पूर्णिमा के दिवस पर किया है। यह अखंड शिव यज्ञ उन्होंने इसलिए भी किया है क्योंकि वो 3 तलाक और हलाला से पीड़ित हैं, तो उनके जो बच्चे हैं उनके पति के पास राजस्थान में हैं। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया की हुई है अपने बच्चों को वापस लेने की, लेकिन यहाँ महादेव से, माँ गंगा से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द उनके बच्चे भी उनको वापस मिल जाए। लेकिन यज्ञ जारी रहेगा। आज ये प्रथम दिवस था, इसके लिए एक अच्छी सुंदर यशाला चाहिए थी, वो यहाँ थी। अब ये लगातार तीर्थाश्रम शिवलोक में हमारे आश्रम में निरंतर जारी रहेगा। और ये चूंकि जो है जो इस्लाम छोड़ करके, मजहब छोड़ करके धर्म में आई है, तो उसकी आस्था को इस हरिद्वार की नगरी में, महादेव की नगरी में, महादेव के सानिध्य में रह करके पूरा किया जाएगा। अखंड शिव चलता रहेगा। तो उसमें लगभग 50 के आसपास के एक्स मुस्लिम रहेंगे और बाकी हम जैसे लोग जो सनातनी लोग हैं और अलग अलग संगठनों के लोग जो उनकी सेवा और सुरक्षा में रहेंगे, तो काफ़ी संख्या में वो अच्छी एक संदेश देगी पूरे देश को, दुनिया को।
दूल्हा है और मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। हम अनीसा बहन के साथ आए थे और हम कई एक्स मुस्लिम है, सलीम भाई भी थे, सलीम वास्तिक जी भी थे उसमें, और हम कई जने थे और हमने शांतिपूर्वक काम किया है, सब कुछ हो गया है सब। उसके बाद हुआ जो भी मसला हुआ है, उन्होंने कहा कि आपको हमसे बिना पूछे नहीं करना चाहिए था, या जो भी है वो उनके बीच की बात थी, हमारे से कोई उनका मैटर नहीं था। नहीं, हमारे धर्म के लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम तो पहले एक्स मुस्लिम है ना, वो तो हमसे शुरू से कहते आ रहे हैं। उन्होंने तो हमें पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हम हिंदू हैं। जी, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि अभी हमने हिंदू धर्म एक्सेप्ट नहीं किया है, अभी हम फिलहाल एक्स मुस्लिम है, ठीक है। लेकिन कभी मौका मिला तो हम जरूर इसके बारे में सोचेंगे। और जो हमने अपना दीन इस्लाम छोड़ा है वो कुरान और अपनी किताबों की वजह छोड़ा है, क्योंकि इस किताबों के अंदर कुछ ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, ऐसी सीख मिली हुई है जो कि मानवता के लिए बहुत ज़्यादा ही दुखदेह है, बहुत ज़्यादा ही विनाशकार है। कि आपस में लड़ना, नफरत पैदा करना, दूसरे मजहब के लोग काफिर कहना, दूसरे को गलत कहना, अपना आपको सही कहना, काफिरों को मारने के लिए कुरान में बहुत सारी आयतें आई हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 123 है, सूरह तहरीम की 9 है, सूरह तौबा की 5 है। ऐसे कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जिनों से हमें काफिरों से नफरत सिखाई जाती है। और जो काफिर, जो नॉन मुस्लिम है, जो भी अपने खुदा की बात करते हैं, उसके लिए इस्लाम में आता है कि वो गुनाह है। अब ये बताइए, कोई अपने खुदा की बात कर रहा है, इस्लाम कह रहा है कि वो गुनाह है। और अल्लाह सुब्हान तआला कुरान के अंदर काफिरों की नहीं कहा जाता है वो जहन्नम की आग में अल्लाह ताला उसे जलाएगा। हमें ये कहना है कि दुनिया बनाने वाला किसी भी मजहब के इंसान को क्यों जलाएगा पूजा पाठ करने से? अगर कोई खुदा होगा भी तो वो जलाएगा, सजा देगा इस वजह से क्योंकि उसके बुरे कर्म होंगे। कर्म के हिसाब से सजा देनी चाहिए, ना कि मजहब को फॉलो करने के हिसाब से। मजहब तो इंसान जिस धर्म में पैदा होता है उसी धर्म को फॉलो करता है ना, सिंपल सी बात है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ही गलत लगती है इस्लाम के अंदर, कि बिल्कुल भी ये हमें हजम नहीं होती और हमारा डाइजेशन खराब कर देती है ये चीज़ें, कि यार नफरत इतनी एक खुदा के अंदर समझ में नहीं आती। कि जो मुसलमान कट्टरपंथी की तरफ जा रहे हैं और जो मौलाना उनको भड़काते हैं, हम बस यही चाहते हैं कि इंडिया से मदरसे जैसी चीज़ें बंद हो जाए और सब इंसानियत और मानवता को यहाँ पे कायम करें। क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को इस्लाम में तलाक दे के छोड़ देते हैं, हलाला के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से शरिया कानून ख़त्म हो। और दूसरी बात ये कि मेरे बच्चे जो राजस्थान में डेगाना डिस्ट्रिक्ट में हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मैं इस गंदगी में अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाएं। बस यही था कि कट्टरपंथियों का डर, इसी वजह से आज पुलिस प्रशासन ने हमें यहाँ पे रोका है। लेकिन यज्ञ तो फिर भी होंगे और 6 दिन तक यहाँ पे 6 तारीख तक यज्ञ भी चलेंगे और फिर उसके बाद कावड़ लेके हम गाजियाबाद की तरफ भी जाएंगे। तो किस लिए रोकेंगे हम? जब भाई हिंदू भी तो दरगाह वगैरह जाते हैं तो तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर हमारे यज्ञ करने से क्या प्रॉब्लम है? हिंदू धर्म में हाँ, हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको मैं अपनाती हूँ।